नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे एनसीएफ से और गणित शिक्षण में जितने भी प्रश्न आए गए हैं सभी प्रश्नों को टारगेट किया गया है। और आप लोगों को पता ही होगा कि गणित शिक्षण जो होती है बहुत ही कठिन होती है और इसे हम लोग एकदम सकारात्मक सोच के साथ इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोई भी एक भी दृष्टिकोण से हमारे छूटने न पाए प्रश्नों को और सभी को सॉल्व करते चलना है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में क्या करिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और पहले प्रश्न एकदम सकारात्मक सोच के साथ करेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण को पैदा करना, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है बच्चों का समाजीकरण करने में, और तीसरा कह रहा है कि बच्चों का चरित्र विकास में, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले का क्या होगा। एकदम सही ऑप्शन को आप लोग टिक करिए और सही से एकदम आंसर दीजिए और सभी लोग कमेंट करते चलिए। ठीक है, सभी लोग कमेंट में अपना उत्तर देते चलिए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, बच्चों का तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना। गणित के द्वारा क्या होता है, जो गणित तार्किक जो दृष्टिकोण होती है इसमें क्या होता है, बालक सोचने विचारने की जो प्रबलता होती है उच्च होती है। और सामाजिकरण अगर उसमें यहाँ पे क्या होता है, अगर बालक में तार्किक करने यानी सोचने विचारने की शक्ति पैदा हो जाती है तो वो अपने समाज में किस प्रकार से रहना चाहता है अपने आप को ढाल लेता है। और बच्चों का चरित्र विकास यानी सोचने समझने का, अगर उसमें देखिए पहले ही ऑप्शन से आप उठा सकते हैं, तार्किक गुण आ जाएगा तो समाजीकरण भी कर सकता है और अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है, यानी अपने को खुद से परिस्थितियों में ढाल सकता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है। यहाँ पे कह रहा है वर्तमान में जो गतिविधियाँ यानी जो पाठ्य पुस्तक की जो शिक्षण दी जा रही है उसका दोष क्या है। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक का यहाँ पे ज्ञान प्रबल, और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि पुस्तक की ज्ञान प्रबल, और दूसरा कह रहा है कि विषयों में संबंध का अभाव, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि लचीलापन का अभाव, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे का क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहला सही होगा हमारा, यहाँ पे दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा कौन से ऑप्शन पे आप जा रहे हैं, जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आप लोग अपना कमेंट करिए कि आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे दूसरे का। देखिए दूसरे का क्या होगा हमारा, देखिए पाठ्य पुस्तक में आपको ज्ञान नहीं है, प्रबलता नहीं है, प्रबल नहीं है, तो आप शिक्षा को अस्थायी रूप से बच्चों में ग्रहण नहीं करवा सकते हैं। और क्या होता है कि जो कक्षा का माहौल होता है वो असंगठित हो जाता है, यानी शोर शराबा अधिक होता है। ठीक है, और बालक जो होते हैं सीखने में रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपकी जो शिक्षण है, आपकी जो किस प्रकार से आपको बच्चों को पढ़ाना है उसमें आपको निपुण होना चाहिए। और सहसंबंध यानी कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं और उस विषय से क्या उपयोगिता है, और उसकी उस विषय का यानी गणित आप पढ़ा रहे हैं तो गणित का किस किस में उपयोगिता है और उसके साथ पढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभाव कहा यानी उसमें उसमें कमी है। और यहाँ पे कह रहा है विषयों का लचीलापन यानी उसमें कठोर रवैया यानी कठोर होना विषयों का। ठीक है, बालक के स्तर के अनुसार क्या होना चाहिए, उच्च स्तर पे अगर बालक है तो उसकी उस दशा पे उसे ज्ञान देना चाहिए। अगर प्राथमिक स्तर पे बालक है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके स्तर पे वहाँ पे पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कठोर नहीं होना चाहिए। और राइट आंसर जो जाएगा चौथा, चारों अभाव हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम के दोष हैं चारों, तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। यानी जो गणित शिक्षण की जो जो आयोजित किया जाता है यहाँ पे साथ साथ आयोजित किया जाता है मासिक यानी महीने में जो परीक्षाएं ली जाती है उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। पहला यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, दूसरा कह रहा है छात्रों को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए, और तीसरा कह रहा है छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। और यहाँ पे देखिए चौथा हमारा कह रहा है कि छात्रों की गणित विषय की रुचि को बढ़ावा देने के लिए। तो आप लोगों को पता ही है कि जहाँ पर भी अभ्यास का कार्य दे दिया जाए, रुचि से ज़्यादा उपयोगी क्या है हमारा अभ्यास। बालक ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभ्यास करेगा तो उसमें रुचि अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कर रहा है ऑप्शन कि कमजोरी को दूर करना, छात्रों की कमजोरी को दूर करना। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है कि किसमें कमजोरी दूर करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो ये हमारा गलत हो गया। बच्चों को वार्षिक परीक्षाएं यानी जो साल के अंत में होती है परीक्षाएं उसमें उत्तीर्ण करने के लिए होना चाहिए, नहीं उनकी मानसिक बौद्धिक और तार्किक क्षमता को विकसित करना, उनकी जो कठिनाई है उसे दूर करना, उनका उपचारात्मक कार्य करना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य, जितना अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करेंगे बच्चे उतना ही क्या करेंगे, रुचि लेंगे और अपनी कठिनाइयों को दूर करेंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरा जाएगा, चौथा हमारा गलत है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि गणित का पाठ्यक्रम में महत्व क्या है, क्योंकि यह, यानी जो गणित है उसमें पाठ्यक्रम का महत्व क्या है। और ऑप्शन में यहाँ पे लास्ट में दिया है कि क्योंकि यह क्या है। यहाँ पे देख लेते हैं, पहला कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में सहायक है, इसलिए गणित शिक्षक के पाठ्य पुस्तक में महत्व है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि बालक की तर्कात्मक सोच को विकास करने में सहायक है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो चौथे का राइट आंसर हमारा क्या होगा, आप लोग ऑप्शन में देख ही लिए होंगे कि ऑप्शन राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा चौथा होगा कि जो यहाँ पे विज्ञान शिक्षण में सहायक होता है। गणित जो पाठ्यक्रम होता है ये विज्ञान में आपके कार्य करता है, चाहे रासायनिक विज्ञान हो, चाहे यहाँ पे भौतिक विज्ञान हो, चाहे अदर हो, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जिसमें आप गणित का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी राइट आंसर हो गया। अब दूसरा हमारा ये कह रहा है कि बालक की तर्कात्मक सोच, यानी उनकी तर्क करने की सोच को विकास करने में सहायता करेंगे। यानी तर्क जितना करेंगे बालक उतना ही उनका विकास होगा, ठीक है, उतनी ही उनकी शक्तियाँ जो होती हैं विकसित होंगी, मानसिक शक्तियाँ विकसित होंगी और सोचने विचारने की उनकी जो क्षमता है वो अधिक प्रबल होगी। और यहाँ पे कह रहा है व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, यानी उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। मान लीजिए आप क्लास छोड़ दिए, आप कहीं जा रहे हैं, कोई सब्जी ले रहे हैं या फिर कोई सामान ले रहे हैं दुकान से, तो क्या करेंगे आप व्यवहारिक, यहाँ पे देखिए व्यवहारिक गणित का प्रयोग करेंगे, जैसे अंक गणित व्यवहारिक गणित है और सबसे पुरानी गणित है, ये भी याद रखिएगा। सबसे पुरातन यहाँ पे गणित शिक्षण, गणित विधि है, गणित सूत्र है, वो क्या है, अंक गणित है। तो राइट आंसर जो जाएगा, अगर तीनों सही है तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पाँचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए पाँचवा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन पालन नहीं करता है, उसे हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि उससे पढ़ाने की विधि है, ठीक है, यानी बालक को, उसे तात्पर्य ये है कि बालक से है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन पहला हमारा कह रहा है कि पढ़ाने की विधि है। और दूसरा कह रहा है आंशिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना है और पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिए एक तरीका है। और चौथा करा है कि कक्षा के चुने गए क्रियात्मक एवं अभ्यास है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे पाँचवें का राइट आंसर क्या होगा। तो पाँचवें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे छठे प्रश्न के साथ, देख लेते हैं छठा प्रश्न क्या। यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यहाँ 2005 क्या मानती है गणित विषय को। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय, छठा देखिए बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ सभी लोग कमेंट इसका करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग हैं बस उतने लोग ही करिए, और जो लोग नहीं करना चाहते हैं उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए किसको प्रस्तावित करने की बात कर रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। और आप लोगों को पता है कि 3 से 4 नंबर आप लोगों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से रूपरेखा से एनसीएफ 2005 से जरूर मिलेंगे। तो उसी आधार पर इन प्रश्नों को रखा गया है। और बता दें कि ये प्रश्न जो हैं आप लोगों को 2011 से लेके 2000 यहाँ पे 19, ठीक है, 2019 तक के प्रश्न इसमें रखे गए हैं, शामिल किए गए हैं। और लास्ट में आप लोगों को नोट्स भी रखे गए हैं जिसे आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। देखिए अलग से कोचिंग देने की बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। एनसीएफ 2005 कहता है या फिर एनसीईआरटी कहती है, हमारा ये कहता है कि कोठारी आयोग में भी ये शामिल किया गया है कि आप अलग से शिक्षा का प्रवाह को नहीं कर सकते, यानी विद्यालय कक्षा पे अधिक से अधिक जोर देना है। जिसमें क्या होता है, कोचिंग में आप अगर जाएंगे तो आप क्या करते हैं, अधिक से अधिक फीस का मोटी भरकम देते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, आपको अगर अच्छे से रुचि नहीं लेकिन तो आपकी पैसा क्या होता है, डूब जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोचिंग संस्था की नहीं होगी, यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा कराए खोजबीन। देखिए बालक जितना खोजबीन करेगा उतना ही वो क्या करेगा, क्रियाशील होगा। और प्रयोग करना हस्तचालक हो, यानी खुद से यहाँ पे कार्य करेगा। और प्रयोग करना संकलात्मक और वास्तविकता, यानी खुद यानी जो चल रही गतिविधि वास्तविकता दिया है, यानी उससे संबंधित जीवन से जोड़ना। विद्यार्थियों को चर्चा, यहाँ पे देखिए चर्चाओं में भाग लेने की बात कर रहा है। देखिए आप ऑप्शन कैसे पकड़ सकते हैं, यहाँ पे खोजबीन एक हो गया, दूसरा करा है कि यहाँ हस्तचालक को, यानी 2 हो गया। और यहाँ पे संकलात्मक यानी करने के लिए, यहाँ पे वास्तविकता यानी जीवन से जुड़ी हो उसके। और यहाँ पे देखिए चर्चा 1 2 3 4 अगर सटीक ऑप्शन आप लोगों को एक ही प्रश्न में मिल जा रहा है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे बढ़ लेते हैं। गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों में यहाँ पे करा है पुनर्लेखन, यानी लिखने की कार्य होना चाहिए। और विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्र हैं। बहुत सवाल देने से क्या मतलब, अगर वालों को कुछ आएगा ही नहीं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे देखिए खोजबीन दिया है।
और यानी खुद से अपने से करना, और यहाँ पे संकलात्मक दिया है और वास्तविक जीवन से जोड़कर होना चाहिए, और चर्चा शामिल। अगर 1 2 3 4 5 ऑप्शन, 5 सही करेक्ट आप लोगों को एक ही ऑप्शन में मिल जा रहा है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए 7वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या, ठीक है, पाठचर्या यहाँ पे देखिए पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, पहला कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। और यहाँ पे देखिए चौथा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए बात फंसेगी आप लोगों को, कहाँ फंसेगी, पहले और चौथे में। ये विद्यार्थियों में सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा उसके यहाँ पे क्रियाओं की विशेषता को समझने में सहायता करता है। देखिए अब यहाँ पे दूसरा तो होगा नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। अब बात फंसती है आप लोगों की सटीक आंसर आप लोगों का कौन सा होगा 7वें का। देखिए सटीक आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे चौथा होगा, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थियों को सृजनात्मक कलात्मक गुणों को विकसित करने की बात कर रहा है, यहाँ पे विकसित करने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए सृजनात्मक को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, यानी खुद से कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करने की बात कर रहा है, और संख्याओं तथा क्रियाओं को विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करने, उनको किस प्रकार से समझाया जाए, उनको रुचि पैदा किया जाए ताकि वो सीख सकें। तो यहाँ पे देखिए पहले से बेटर हमारा यहाँ पे चौथा है, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि गणित में गणना करने संबंधित कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो गणित में गणना करने संबंधित कौशल को किसके द्वारा यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, और दूसरा यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों को आयोजन करके। और यहाँ पे देखिए हमारा जो कह रहा है यहाँ पे तीसरा संकल्पनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास। देखिए अगर स्पष्ट कर दे रहे हैं तो और अधिक से अधिक अभ्यास दे रहे हैं। अगर अभ्यास कराने की बात करता तो ठीक है, लेकिन आप अभ्यास दे रहे हैं यानी आप क्या कर रहे हैं, किसी पे जोर दे रहे हैं एक ही सब्जेक्ट पे, ठीक है। संकल्पनाओं यानी पढ़ाने के बाद तुरंत आप क्या कर रहे हैं, अभ्यास ले रहे हैं। और केवल जहाँ शब्द दे दिया वो आपका नकारात्मक है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, कक्षा में अभ्यास कार्य क्रियाशील गतिविधि। क्रियाशील यानी तर्क वितर्क करने की शक्ति गतिविधियों को आयोजित करना, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक चर्चा पर चर्चा करके वो क्या करें, अपने आपस में सहभागिता, अपने समवयस्क बालकों के साथ उस क्रिया को सीख सके, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। अगर सहमत है तो एक बार थंबल जरूर मारिए, ठीक है, एक बार थंबल जरूर मारिए ताकि हमारा फीडबैक बना रहे, ठीक है। चलिए एक बार 9वें प्रश्न को देख ले रहे हैं क्या कर रहा है। देखिए सभी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4 से 5 नंबर तो श्योर हैं गणित शिक्षण में, चाहे उच्च कक्षाएं में हो चाहे प्राथमिक कक्षा में। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एनसीएफ जो होता है गणित में कितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और 11 से लेकर 19 तक बनाया गया है, तो याद रखिएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आए हैं। तो यहाँ पे देखिए 9वां हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बल देती है, किस पे बल देती है। यहाँ पे पहला करा है कि गणित चयनित शिक्षार्थियों को बढ़ाया जाएगा, और दूसरा करा है कि गणित में सफल प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक होंगे, और तीसरा करा है विद्यार्थियों, यहाँ पे कह रहा है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे अब तो बात फंस गई, चौथा क्या कह रहा है कि निम्न उपलब्धिकर्ता के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी। तो अब देखिए सभी प्रश्न आपस में एकदम धांसू प्रश्न हैं, सभी ऑप्शन एकदम मस्त हैं, तो आप कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं। अगर आप पहले को छोड़ रहे हैं तो दूसरा फंस जा रहा है, दूसरा को छोड़ रहे हैं तो तीसरा, तीसरे को छोड़ रहे हैं तो चौथा, तो चारों तो ऑप्शन एक समान लग रहे हैं, लेकिन राइट आंसर हमारा क्या होगा 9वें का राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे देखिए बात किया है यहाँ पे प्रत्येक बच्चे, यहाँ पे देखिए गणित चयनित शिक्षार्थियों की बात केवल किया है, यानी कौन सा शिक्षार्थी कितने लोग आते हैं, कोई नहीं लेना देना है। और यहाँ पे शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा, पहले से परीक्षा निर्धारित आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप जो पूछ रहे हैं शायद बालकों को ना आए तब क्या करेंगे, तो ये तो हमारा गलत हो गया। और उपलब्धिकर्ता के चिन्ह अलग होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बात किया है सफल प्रत्येक बालक, यानी विभिन्न बालकों की, विभिन्न से मतलब ये प्रत्येक यानी जो कम बुद्धि वाला बालक है या फिर उच्च बुद्धि वाला है या सामान्य, सबको एक साथ लेने की बात कर रहा है। यहाँ पे सफल प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, हमारा राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 10वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न 2019 में आए हैं, ठीक है, 2019 में आया है ये प्रश्न। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 3 साल की गैप में आया है, और ये
इस प्रश्न को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। तो चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। ये 10वां करा के राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह तार्किक पर केंद्र है। किस पे केंद्रित है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली रिक्त स्थान है तो उसको भरना है किस पे, ये क्योंकि यह किस पे केंद्रित है? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पे केंद्रित है। यहाँ पे दूसरा करा है कि परिभाषा और सूत्रों को याद करना है, और तीसरा करा है कि नियमित गृह कार्य जमा कराने से है, और चौथा करा है कि गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता पे है। तो राइट आंसर हमारा, जल्दी से बताइए, राइट आंसर हमारा क्या होगा 10वें का? तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे शिक्षक को प्रभावी व्याख्यान अनुदेशन पर केंद्रित है, नहीं बैठ रहा है। दूसरा करा है कि परिभाषा और सूत्रों को याद करने पर केंद्रित है, याद करता है तो केंद्रित कैसे हो गया? ये भी गलत हो गया। नियमित गृह कार्य जमा, नियमित क्या होती है? ये आपकी एक नकारात्मक सोच है, लेकिन ये भी कई ऑप्शन में आप अगर हिंदी में, पर्यावरण में और बाल विकास में आ जाए तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि गतिविधि में सभी बच्चे शामिल होते हैं, शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता, सक्रिय यानी खुद से करने के लिए कह रहा है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए गतिविधि में शामिल भी हो रहे हैं सभी बच्चे, सक्रिय सहभागिता का प्रयोग भी अनुपालन भी कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? अगर सक्रिय है तो इसमें क्या होता है, आपके शिक्षक भी प्रभावी ढंग से व्याख्यान कर सकता है, और क्या कर सकता है? नियमित गृह कार्य इसी ऑप्शन से दिया जा सकता है, और परिभाषा सूत्रों को याद कराया जा सकता है। कि एक ऑप्शन दे दिया गया कि इसे आप लोग को याद करना है, A² + B² + 2B, सभी लोगों को याद करना है। तो अगर एक से नहीं आ रहा है तो दोनों पर चर्चा कर रहे हैं बालक, तो उनको क्या आता है? याद होता है जल्दी। लेकिन आप अकेले एक बालक को अगर खड़े करके पूछेंगे तो वो भूल जाएगा और उसमें डर आ जाएगा। लेकिन सभी को कहेंगे कि सभी लोग अपने में सीख लीजिए, तो बालक जल्दी से सीखता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे पे जाएगा। चलिए 11वें प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे। 11वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे छोड़िएगा मत, और देखते हैं सबसे फर्स्ट इसका कमेंट किसका आता है, सबसे उत्तर फर्स्ट में कमेंट में किसका आता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती, किस पे संकेत करती है? पहला कह रहा है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, दूसरा कह रहा है कि गणित के खेलों का सृजन करना, और तीसरा कह रहा है कि सिद्ध अनुभव प्रदान करना। और यहाँ पे देखिए चौथा हमारा क्या कर रहा है? चौथा ये कर रहा है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी एक सूत्र के द्वारा दूसरी सूत्र का निर्माण करना। ठीक है, तो यही संकल्पना है, दूसरी संकल्पना का जोड़ना। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए 11वें का जो राइट आंसर आएगा हमारा यहाँ पे दूसरा ही होगा। इसमें क्या होता है? देखिए चुनौतीपूर्ण समस्याओं का हल करना, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन किसके द्वारा करेगा? ठीक है, ये निर्धारित नहीं किया है। और गणित में खेलों का सृजन, खेल का महत्व जो होता है गणित में नहीं होता है, अदर पर्यावरण में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बाल विकास में हो गया, हिंदी में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपका जो गणित शिक्षण में आप प्रयोग कर सकते हैं एक संकल्पना, यानी एक सूत्र आपको पता हो गया। ठीक है, तो आप दूसरे सूत्र का निर्माण उसी के द्वारा कर सकते हैं, जैसे A² + B² + 2AB, या फिर A² + 2² - 2AB कर सकते हैं। यानी एक सूत्र के द्वारा दूसरे सूत्र को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न के साथ। इसी के 7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के पे आ गए हैं हम लोग। देखते हैं इसका किसका सबसे पहले आता है। अभी तक तो सबसे पहले किसी का आंसर नहीं आया, तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 12वां हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 उल्लेख किया गया है कि गणित, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता है? पहला कह रहा है कि गणित के संकीर्ण उद्देश्य, संकीर्ण का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं? लक्ष्यों की खोज करते हैं। संकीर्ण में होता है खोज, याद रखिएगा, खोज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में खोज आ गया शब्द है, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि गणित को अन्य विषयों से जोड़ना, अन्य विषयों से जोड़ के पढ़ाना, और तीसरा कह रहा है कि गणित के अनुप्रयोग करना, यानी फिर से प्रयोग करना, और यहाँ पे चौथा कह रहा है हमारा कि गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों की है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या जाएगा? 12वें का। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों की, यानी जो गणित है उसके लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उच्च उद्देश्यों को कैसे आपकी मानसिक जो शक्तियाँ उससे विकसित किया जा सकता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 13वां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ठीक कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर यहाँ पे संक्रियाओं और मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण
किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। पहला कह रहा है हमारा कि यहाँ पे गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, और दूसरा कह रहा है कि गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है। यहाँ पे देखिए संकीर्ण उद्देश्य यानी खोजों को पूरा करता है और उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, और तीसरा कह रहा है बच्चे के चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्यों को पूरा करता है, और चौथा कह रहा है कि महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है। तो राइट आंसर 13वें का हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे संकीर्ण मीन्स खोजने की बात किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या गया है, उस ऑप्शन में आप लोगों को संकीर्ण को ऑप्शन आप पूछेंगे कि क्यों नहीं सही हुआ था, वहाँ पे देखिए उच्च कक्षा की बात किया था, यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर की बात किया है। तो बालक जो होता है खोज भी सीख लेते हैं। संख्याओं की यहाँ पे निर्धारित कर दिया कि संख्या है, संख्या दिया गया है तो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर पे बात किया था, वहाँ उच्च स्तर पे बात किया था। प्राथमिक स्तर पे आप सभी लोगों को पता है कि खोज के माध्यम से, खेल के माध्यम से बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, गतिविधियों को सक्रिय रूप से भाग लेके सभी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। तो राइट आंसर जो आएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14 प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, 14 का ऑप्शन देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे छोड़िएगा मत। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन सभी प्रश्नों को हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि रोजमर्रा की भाषा, दूसरा गणितीकरण करण स्थिति भाषा, तीसरा कह रहा है यहाँ पे कि गणितीय समस्या समाधान भाषा, चौथा कह रहा है हमारा कि प्रतीकात्मक भाषा। अब देखिए दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है हमारे, प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, रोजमर्रा भाषा, और तीसरा कह रहा है कि रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्याओं समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, और चौथा कह रहा है कि गणितीय समस्या समाधान की भाषा, और यहाँ पे कह रहा है गतिविधि स्थिति भाषा प्रतीकात्मक है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, तो जल्दी से बताइए 14वें का राइट आंसर क्या जाएगा। तो 14वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे देखिए, अगर क्रम से रखा जाए तो पहले रोजमर्रा यानी जीवन की रोजमर्रा में भाषा का प्रयोग करना, फिर गणित की स्थिति यानी कौन सी स्थिति का प्रयोग कर सकते हैं उसे जानना, और फिर गणित समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। फिर इसके बाद प्रतीकात्मक यानी आप अपने मूल्यों का निर्धारण कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले से जाएगा, पहले रोजमर्रा यानी दिन की कौन सा कार्य गतिविधि है, फिर उसमें क्या किसका उपयोग किया जाएगा, गणित की स्थिति क्या है, कौन से गणित के द्वारा आप उपयोग कर सकते हैं, फिर गणित की समस्या क्या है यानी कौन सी समस्या है गणित के द्वारा कैसे सोल्व किया जा सकता है, फिर उस प्रतीकात्मक यानी प्रतीकों का आप प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले एक साथ जाएगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ऑप्शन 3 बार आएगा, ये प्रश्न 3 बार आया है 2011 से लेकर 2019 तक। तो इसे आप लोग रखेंगे, इसे स्क्रीनशॉट तुरंत मान लीजिए, और ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे। इसके बाद लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, फिर इसके बाद नोट्स जो बनाए गए हैं, जो स्क्रीनशॉट लिए गए हैं या फिर जो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट या नोट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न से, देख लेते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। देखिए कह रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न उपकरणों प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समायोजित करने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दूसरा कह रहा है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, और तीसरा कह रहा है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, और चौथा कह रहा है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो 15वें का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए अवसर की बात कर दिया है, याद रखिए यहाँ पे मस्ती करने की बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत है। जो गणित होती है ये आपकी तार्किक शक्ति को विकसित करती है, न कि आपको मस्ती प्रदान करती है। एक पागल व्यक्ति जो होता है वो भी मस्ती प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, बदलाव नहीं, उसे उच्च स्तर तक पहुंचाना, ठीक है, ये हमारा हो सकता है, लेकिन ये गलत है। समय का बेहतर सदुपयोग, समय का बेहतर सदुपयोग आप कब करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, नहीं, जैसी स्थिति हो उसके अनुसार करना, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। चौथा करा विस्तृत यानी फैलाव, जितना अधिक अधिगम अवसर प्रदान करना, जितना अधिक अवसर आपको प्रदान किया जाएगा विस्तृत अधिगम के लिए, उतना आपकी मानसिक स्थिति जो है मजबूत होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ऑप्शन 15वें का हमारा यहाँ पे चौथा सही है। चलिए आगे देख लेते हैं 16वां प्रश्न, और इसके ऑप्शन आप लोगों को उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देख लेते हैं 16वां हमारा क्या कर रहा है। देखिए 16वां ये कर रहा है कि जो वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है, इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है। देखिए वैदिक गणित का प्रयोग आज इस समय आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरीकों का प्रयोग करके आप देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से ही बालकों को किस प्रकार से सिखाया जाए उसका उपयोग अधिक से हो रहा है। तो प्राथमिक स्तर पे अधिक हो रहा है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे बालक का अगर नींव मजबूत होगा तो बालक क्या करता है, सीखने में अधिक प्रबल होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता जो होती है अधिक विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों के गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल,
तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, और चौथा कह रहा है कि गणित में गणना के कौशल के प्रति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपने नोट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट बहुत ही अच्छे हैं, इसे आप लोग बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ढूंढ के लाया गया है। यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण क्या है। ऊपर आप लोगों को ऑप्शन में था, पहला कह रहा है कि यह विज्ञान विषयों पर आधारित होती है। ठीक है, विज्ञान यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ, यहाँ पे विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और महत्वपूर्ण विषयों में आधारित गणित ही है। उदाहरण के लिए आयतन, क्षेत्रफल, भार, घनत्व, परमाणुओं की यहाँ पे संख्या, औषधि निर्माण और माप तौल की जो सभी अध्ययन गणित के ज्ञान में संबंधित है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, गणित का मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध यानी दिन परिचर्या जो काम किया जाता है, कब इसका प्रयोग हो जाता है, उससे संबंधित है। कि कह रहा है कि आज के इस भौतिक युग में, भौतिक से मतलब ये है कि आप नए नए चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं अपने द्वारा। ठीक है, इस ज्ञान की किसी न किसी रूप में आवश्यकता है, और इंजीनियरिंग, बैंकिंग, अन्य व्यवसाय में गणित से सीधे संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जोड़, घटाना, गुणा, भाग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है आयतन, क्षेत्रफल का महत्व बहुत अधिक है गणित इंजीनियर में। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करती है, किसके द्वारा पैदा करता है। पहला कह रहा है कि गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने हेतु बच्चों को तर्कपूर्ण विचार करना चाहिए होता है। प्रत्येक पद का संबंध एक दूसरे से एक निश्चित तर्क पर आधारित होता है, जिससे छात्र में अनेक मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिसके प्रभाव में बौद्धिक विकास भी होता है, यानी उनकी जो स्टोरेज क्षमता है वो क्या करता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गणित, ठीक है, यहाँ पे देखिए गणित एक विशेष प्रकार में सोचने के दृष्टिकोण प्रदान करता है। कह रहा है कि गणित पढ़ने वाले बालकों में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होने लगता है जिससे कि वो उसके द्वारा कार्य करने संबंध नियमित शुद्धता के साथ साथ सीख जाते हैं। इसके साथ साथ उनमें तार्किक ढंग के सोचने का विकास भी होता है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गणित एक यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यथार्थ है, तो गणित एक अध्ययन के बालक में किसी भी ज्ञान को यथार्थ रूप से ग्रहण करने की भावना का विकास करता है। गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, तथ्य यहाँ पे पूर्ण रूप से सही एवं स्पष्ट होते हैं, इनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग को ऑप्शन आया था कि गणित में किस प्रकार किसमें प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए गणित की आधारभूत संरचना क्या क्या है। पहला कह रहा है कि बीज गणित संरचना, इसके अंतर्गत हम योग, गुणा, ठीक है, योग यानी जोड़, घटाना और गुणा, सामान्यीकरण और संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा यहाँ पे तरल रूप संरचना, इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न तथ्यों जैसे सीमा, समीपा, निकटतम आदि का सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि क्रमिक संरचना, इसमें क्या होता है, क्रमिक यानी क्रम से रखने की, क्रम से यहाँ पे तथा छोटे, यहाँ पे बड़ा और छोटा प्रस्तुत करना, यानी क्रम से रखना, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, इस सभी को रखना। और यहाँ पे देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व भी दिया गया है। देख लेते हैं ऑप्शन में, अमुक अमुक विषय और अमुक विषय, इसमें क्या होता है, मानसिक शक्तियाँ होती हैं। और इसे आप लोग जब PDF दे दिया जाएगा उसमें देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा ये है, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये गणित शिक्षक के मूल्य कौन कौन से हैं। देखिए मूल्य इसमें है, बौद्धिक मूल्य है, दूसरा प्रायोगिक मूल्य, अनुशासन, यहाँ पे अनुशासन मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्य या कल्पनात्मक, और जीवोपार्जन और मनोवैज्ञानिक, और यहाँ पे दृष्टिकोण पैदा करना वैज्ञानिक, और यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। इन सभी को आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर PDF से नोट बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ पे स्कूल गणित शिक्षा की समस्या, यानी स्कूल में गणित शिक्षा की समस्याएं क्या क्या हैं। स्कूल में दी जाने वाली गणित विषय में जो यहाँ पे शिक्षा होती है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसमें प्रमुख समस्याएं, पहला करा है बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं, इस विषय में असफलता, और यहाँ पे करा है कि भयभीत रहते हैं, जल्दी वो गणित की गंभीर पढ़ाई से विमुख होते हैं, यानी अलग कट जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि यह पाठचर्या केवल इसमें विमुख होने वाले के लिए निराशाजनक नहीं है, बल्कि यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी एक चुनौती के नहीं कर सकती। ठीक है, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो क्या करते हैं, चुनौतियों से लड़ते हैं। ठीक है, समस्या समाधान एवं संकलना पद्धति, यांत्रिक और यहाँ पे दुर्व्यवहारग्रस्त, इसमें संगठन आधारित जोड़ देता है। इसे स्थानिक चिंतन के जैसे गणितीय क्षेत्रों में पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्कूल गणित की प्रदर्शन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। और लास्ट में जो है उत्तर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इसे भी हम लोग देखेंगे, बिना देखे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसके अंतर्गत आप लोगों को 3 से 4 नंबर श्योर हैं कि आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की
गणितीकरण की क्षमता का विकास करना है। और यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल गणित की सीमित लक्ष्य है, लाभप्रद क्षमताओं का विकास करता है, विशेष अंक प्रदान करता है, माप तोल दशमलव प्रत्यक्ष यहाँ पे उसके लक्ष्य हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे बच्चे के साधनों यहाँ पे साधनों का विकसित करना, ताकि गणितीय ढंग से सोच सकें और तर्क कर सकें, समानताओं और तार्किक यहाँ पे परिणाम निकाल सकें और अमूर्त समझ कर सकें। ठीक है, तो राइट यहाँ पे देखिए इस सभी को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लास्ट में जो बना है यहाँ पे हमारा कि एनसीएफ 2005 ने दिशा निर्देशों की मदद से एक शिक्षक या एक स्कूल को बेहतर पाठ सामग्री तैयार कर सकता है, जो न सिर्फ उसके बौद्धिक विकास में सहायता बल्कि हो सकता है। तो आप लोगों को नीचे यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं, और जिन भाई बहनों ने अभी तक परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो अगली क्लास के लिए इजाज़त दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए और नोट्स जरूर बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।